नमस्कार, मूल मंत्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करवा चौथ के बारे में बात करने वाले हैं और करवा चौथ पे आखिर औरतें छलनी का उपयोग करके चंद्रमा का दर्शन क्यों करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और करवा चौथ पे मिट्टी के करवे का भी महत्व मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन पड़ा हुआ है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और इसका महत्व हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और पूरा दिन वह बगैर कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा भगवान को देखती हैं, उसके बाद अपने पति का चेहरा उस छलनी में देखती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ पर मिट्टी के करवा का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर छलनी का उपयोग क्यों किया जाता है चंद्रमा को देखने के लिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर छलनी का उपयोग क्यों किया जाता है करवा चौथ के दिन। करवा चौथ की कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और उस साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम था बीरावती। उन 7 भाइयों में सिर्फ एक बहन थी और सातों भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। बीरावती का विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत बीरावती का पहला करवा चौथ व्रत रहता है। संयोगवश वह उस समय अपने मायके में रहती है। शाम होते होते बीरावती भूख और प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। भाइयों की अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती है। तब वो लोग अपनी बहन से भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, किंतु उनकी बहन मना कर देती है। जिसके बाद बीरावती का एक भाई दूर पेड़ पर चढ़कर छलनी में दिया दिखाने लगा और उससे कहा कि देखो बहन, चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर व्रत का पारण करो। यह बात सुनकर बीरावती खुशी खुशी उठी और दीपक की रोशनी को चांद समझकर अर्घ देने के बाद भोजन करने बैठ गई। जैसे ही बीरावती ने पहला कौर मुंह में डाला तो उसमें बाल आ गया और दूसरा कौर डालते ही उसे छींक आ गई। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि बीरावती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद बीरावती ने पूरे वर्ष चतुर्थी के व्रत किए और अगले वर्ष करवा चौथ पर पुनः व्रत करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया और माँ करवा की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। और माना जाता है कि कोई भी स्त्री के पतिव्रत से छल न कर सके, इसलिए स्त्रियां स्वयं अपने हाथ में छलनी लेकर दीपक की रोशनी में चांद का दर्शन करके व्रत का पारण करती हैं। इस कहानी के अनुसार माना गया है कि छलनी का उपयोग क्यों किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं करवा चौथ पर क्यों किया जाता है मिट्टी के करवा का प्रयोग। जी हाँ, मिट्टी के करवा का उपयोग क्यों किया जाता है आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में पूजा अनुष्ठान के कार्यों में मिट्टी के पत्रों का, जैसे कलश, मिट्टी का दीपक आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के पत्रों को शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा प्रकृति में 5 मुख्य तत्वों के बारे में बताया गया है: धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। करवा जो है मिट्टी से बनता है, जिससे उसमें धरती का तत्व आ जाता है और मिट्टी को गूंथने के लिए पानी का प्रयोग होता है, जिससे उसमें जल तत्व का समावेश हो जाता है। इसके बाद करवा को धूप और हवा में सुखाते हैं, जिससे उसमें वायु और आकाश तत्व का समावेश हो जाता है। सबसे अंत में करवा को आग में तपाकर पकाया जाता है, जिससे उसमें अग्नि तत्व का अंश भी आ जाता है। इस तरह से करवा चौथ पर मिट्टी के करवा का प्रयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।